अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340, कोर्स कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 6 हमारा चल रहा है पार्टनरशिप के हवाले से। यानी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनरों के अंदर एज़ पर उनके दरमियान में जो एग्रीमेंट बना है, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके मुताबिक इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनरों के अंदर। इनकम जो आपने जनरेट करी है कारोबार की एक्टिविटीज़ करके, कारोबार चला के पार्टनरशिप ने, वो इनकम आपको सवाल में बता दी जाएगी। उस इनकम को आपने पार्टनरों को के दरमियान बांटना है और इसके साथ साथ बता दी जाएंगे पार्टनरों को एज़ पर पार्टनरशिप माहिदा शराकत दारी के तहत क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किन किन चीज़ों के हकदार हैं, वो तमाम चीज़ें उनको दी जाएंगी। और जो बचेगा इनकम वो किसी एक ख़ास रेशो जो एग्रीमेंट में तय किया गया होगा उसके तहत बांट दिया जाएगा। चलें, सवाल आपको एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा एग्जाम्पल 1 को। ए एंड बी, ए एक पार्टनर है, बी एक पार्टनर है, ठीक है ना। यानी ए एक शख्स है, बी एक शख्स है, ये दो शख्स हैं। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, दाखिल होते हैं एक शराकत दारी के अंदर। ए और बी दाखिल होते हैं एक शराकत दारी में। कोई शख्स दाखिल कैसे होता है? किसी मुआहदे के तहत दाखिल होता है, किसी मुआहदे को दस्तखत करने के बाद उसमें शामिल हो जाता है। लिहाजा इन्होंने भी कोई मुआहदा साइन किया होगा, इसलिए एंटर हुए हैं पार्टनरशिप में। किस तारीख को ये पार्टनरशिप में दाखिल हुए हैं? ऑन 1 जनवरी 2020। इस तारीख को शराकत दारी का मुआहदा इन दोनों के दरमियान में हुआ है और इन्होंने इस तारीख को दोनों ने दस्तखत कर दी हैं। तो इस तरीके से ये पार्टनर हो गए हैं, ठीक है ना। ए एंड बी पार्टनरशिप बन गई है पूरी 1 तारीख को। अब बताएंगे कि कितने कितने पैसे इन्होंने प्रोवाइड करने हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग ₹50,000 एंड ₹100,000 रेस्पेक्टिवली। ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जिस तरतीब से नाम दिए गए, पहले ए आया है, फिर बी आया है, उसके बाद नीचे अमाउंट दिए गए हैं, तो पहले जो अमाउंट तरतीब से अमाउंट ए का लफ्ज़ आया है तो ये अमाउंट ए का होगा, और बाद में बी का आया है तो दूसरा अमाउंट बी का होगा। इसको बोलते हैं अलीउल तरतीब। जिस तरतीब से नाम आए उसी तरतीब से ये अमाउंट है उनके, यानी ए का 50,000, बी का 1,00,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्टिवली माने अलीउल तरतीब, ठीक है। लैंग्वेज पे आप जो है कमांड हासिल करें, लैंग्वेज समझ जाएंगे, सवाल करने में कोई चीज़ नहीं है मुश्किल। दोबारा पढ़ता हूँ। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2020। ए और बी 1 जनवरी 2020 को शराकत दारी में दाखिल हुए हैं, यानी मुआहदा शराकत दारी पर दस्तखत करके। चलें स्टूडेंट, अजान हो रही थी, हमने रोक दिया था, फिर वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कहाँ से छोड़ा था। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए और बी पार्टनरशिप में दाखिल हुए हैं ऑन 1 जनवरी 2020। इस तारीख को दाखिल कैसे होते हैं? मुआहदा शराकत दारी पर दस्तखत करके। मुआहदा शराकत दारी यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या उसका दूसरा नाम होता है पार्टनरशिप डीड, दोनों है ना, दोनों का मतलब मुआहदा शराकत दारी, ठीक है। बाय जिस वक्त हुआ है तो बाय इंट्रोड्यूसिंग ₹50,000 एंड ₹100,000 यानी 1,00,000 रुपये और 50,000 रुपये रेस्पेक्टिव अलीउल तरतीब। जिस तरतीब से नाम आए उसी तरतीब से अमाउंट आया है, ठीक है। ए का पहला ए है तो पहला अमाउंट ए का है, दूसरा नाम बी का है, दूसरा अमाउंट बी का है। आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड, देखो मुआहदा शराकत, डीड माने मुआहदा, डीड माने मुआहदा, पार्टनरशिप डीड मुआहदा शराकत दारी, मुआहदा शराकत दारी प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? अब देखिए इन पे गौर करें। 10% इंटरेस्ट ऑन इक्विटी, इक्विटी का दूसरा नाम होता है कैपिटल, यानी जो इन्होंने सरमाए लगाए हैं, एक ने 50,000 लगाया है, एक ने 1,00,000 लगाया है। मुआहदा शराकत दारी कहता है इनके लगाए हुए सरमाए पे ए और बी को 10% इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, यानी 10%, 50,000 का 10% निकाल दो तो 500 रुपये कितना बन जाएगा, चेक कर लेना। चेक मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000 ज़रा 10% ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा? तकसीम 100, 5,000 ए को मिल जाएगा इंटरेस्ट, और बी को कितना मिलेगा? इसने सरमाया कितना लगाया था? 1,00,000 रुपये, ज़रा 10% तकसीम 100,
इसको 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 10% इंटरेस्ट ऑन इक्विटी बोल लें या कैपिटल बोल लें, कैपिटल में मिलेगा, और ये इक्विटी या कैपिटल ये मौजूद है। अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, 50,000 पर 10% 5,000 बन रहा है, 1,00,000 पर 10% 10,000 बन रहा है। ए का 5,000 इंटरेस्ट है, बी का 10,000 इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपको कापी पे शो करना पड़ेगा एग्जामिनेशन की, मैं तो कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ ना आपको। अभी मैं सवाल सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ सवाल समझते जाएं। ए इज़ इन टाइटल, ए जो है हकदार है टू अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1,000, हर महीने 1,000 रुपये की तनख्वाह लेने का हकदार है। मुआहिदा शराकतदारी में लिख दिया गया है कि ए को हर महीने 1,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। और आपको पता है कारोबार जनवरी फर्स्ट को शुरू होता है तो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, पूरे साल तक चलता है, तो लिहाजा इसको तनख्वाह पूरे 12 महीने तक दी जाएगी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से दिसंबर तक 1,000 हर महीने की तनख्वाह है, तो 12 महीने की तनख्वाह 12,000 बन जाएगी। 1,000 रुपये तनख्वाह ज़रब 12 महीने की तनख्वाह कितनी बन जाएगी, 12 ज़रब देंगे 12,000। ये किसकी है, ए को तनख्वाह मिलेगी 12,000 एक साल की, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई, समझ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहते हैं इनकम फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एज सैलरी अमाउंट ₹57,000। कह रहे हैं पूरे साल में आपने जो कारोबार किया है, कारोबार से जो इनकम पैदा की है वो 57,000 रुपये की इनकम है। लेकिन इस इनकम में से अभी तो आपने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया पार्टनरों को, ना ही सैलरी पे करी है। तो आप जब इंटरेस्ट की तकसीम करेंगे तो जिस पार्टनर की जो सैलरी है उसको सैलरी देंगे, और जिस पार्टनर को जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट देंगे। अभी दोनों चीज़ें नहीं करी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फुल स्टॉप। दे शेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस इक्वली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम जो बकिया इनकम रह जाएगी उसको किस तरह बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। या तो कोई रेशो देते 3:2 देते, या कोई 10%, 5 एक 40% लेगा, एक 60% लेगा, या तो इन्होंने कहा इक्वली का मतलब है एक अगर इसको मिलेगी ए को तो बी को भी एक मिलेगी, या 1/2 ए को मिलेगा तो 1/2 उसको बी को भी मिलेगा। अगर 50% ए को मिलेगी तो 50% बी को, दोनों को इक्वली बराबर मिलेगी आमदनी। ठीक है, यानी जो इनके राइट हैं सैलरी इंटरेस्ट देने के बाद 57,000 की जो इनकम है, इसमें से ये निकालने के बाद जो इनकम बचेगी उस इनकम को कैसे बांटेंगे, इक्वली बराबर। ठीक है, यानी 1:1 का रेशियो बन जाएगा, 1:1, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, तो ए का 1/2 और बी का भी 1/2। ठीक है, ये रिमेनिंग इनकम जो बाकी रह जाएगी सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं एज ड्राइंग 1500, 20 ड्राइंग 2000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग रिलेटिंग टू पार्टनर्स अंडर। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ फुल स्टॉप कर दिया, इक्वली बता दी गई है। अब ये बता दिया एज ड्राइंग्स 1500 रुपये की है, 20 ड्राइंग 2000 रुपये की है, ये भी बता दी। शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जर्नल, यानी ए ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार के मुनाफे से 1500 रुपये निकाले हैं और बी ने 2000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसीलिए आपकी किताब में इन दोनों की एंट्री शो नहीं की गई। अगर ये देने के बाद इनको जो है दोनों ये भी अगर ड्राइंग भी होती पहले शुरू के अंदर एग्रीमेंट के अंदर, तो उसके बाद जो इनकम बचती है हम इक्वली बांटते हैं, लेकिन उन्हें पहले कहते हैं इक्वली। इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है अलग से, आप सिर्फ यहाँ तक की करेंगे, इसको कहाँ तक, यहाँ तक की करेंगे, और लेकिन आगे का काम जो है उनके अकाउंट्स में बांटा अलग से करा जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाला है, यहाँ से ए ने कम करी है और बी ने कम करी है, इसलिए ये जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं बनी ड्राइंग को। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो यहाँ पे है शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम की तकसीम को इस तरह शो करें, इस तरह दिखाएं कि पहले जर्नल एंट्रीज पास करें और उसके बाद अकाउंटिंग रिलेटिंग टू पार्टनर, जो पार्टनर से अकाउंटिंग से मुतालिक पार्टनर हैं उनके अकाउंट को शो करें। ठीक है, अंडर 2 तरीके बताए हैं कैपिटल के। तो स्टूडेंट्स
कैपिटल अकाउंट जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो दो तरीके के होते हैं। इन्होंने कहा है एंड अकाउंट्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स अंडर फिक्स नेचर ऑफ अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ अकाउंट, दो तरीके से करके दिखाएं। पहले फिक्स से करके दिखाएं और फ्लक्चुएशन, एक और दोनों से करके दिखानी है सवाल को। इम्तिहान में या तो फ्लक्चुएशन का आएगा या फिक्स का आएगा। ठीक है, आपने सवाल समझ लिया। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रही, आप अपना कॉपी का सफ़ा लेंगे, 1 2 3 लाइन मैंने छोड़ दी हैं, ऊपर डिटेल लिखूँगा। ये जनरल बना रहा हूँ मैं, आपको आता है बनाना जनरल, उसके कॉलम बना रहा हूँ, फिर उस पर एंट्री पास करूँगा इनकी। आपकी किताब के पेज नंबर 144 पर इसका सॉल्यूशन भी है, 144, 145, 146 पर। ठीक है, इस तरह आप जनरल बनाएंगे, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ बनाते हुए, आपको प्रॉब्लम ना हो कैसे बनता है। जिस तरह आप इम्तिहान में सवाल हल करेंगे मैं इस तरह बता रहा हूँ आपको, आप इसको बस कॉपी कर दे इसी तरीके से समझे, इस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको पता है, ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, रेफरेंस का कॉलम है, डेबिट का कॉलम है, डेबिट का कॉलम। आप सबसे पहले नाम लिखेंगे यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर। अगर कोई नाम दिया है सवाल में तो वो नाम लिख दीजिएगा, अगर ना हो तो पार्टनर का ए बी सी जितने भी पार्टनर होंगे तो पार्टनरशिप आखिर में लगाइए उनके, पार्टनर शिप। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, जनरल बना रहे हैं, यानी जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी है, ये 01 सफ़ा है आपकी किताब का, पेज नंबर 144, यूनिट कौन सा है 6, कोड नंबर क्या है आपका 1340। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। एग्जाम्पल, अच्छा अब इन्होंने सवाल में एक बार का और बताया था, सवाल में कहा है कि 1 जनवरी 2020 को ए और बी एक माहिदे में दाखिल हुए हैं और उन्होंने जो है जो पैसा लगाया है, ए ने 50,000 रुपये लगाए हैं और बी ने 1 लाख रुपये लगाए हैं, यानी एक 50,000 और 1 लाख रुपये लगा के पार्टनर शराकतदारी का इफ्तिताह शुरू हो गई है। फिर कहते हैं, आगे बताते हैं कि मुआहदा शराकतदारी ये कहता है कि 10% इंटरेस्ट कैपिटल पे पार्टनरों को दिया जाएगा, यानी ए को भी दिया जाएगा 10%, ए के अपने सरमाए के मुताबिक दिया जाएगा और बी को बी के सरमाए के मुताबिक 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर कहते हैं ए को तनख्वाह दी जाएगी 1,000 रुपये महीने के हिसाब से, इस तरह 12 महीने के 12,000 रुपये दिए जाएंगे ए को। फिर कहते हैं कि इन्होंने बताया 57,000 इन्होंने प्रॉफिट कमाया है पार्टनरशिप ने, जो कि जिसमें से अभी तक ना तो हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर को, ना कोई सैलरी दी है, लिहाजा इंटरेस्ट भी हम इससे पे करेंगे 57,000 में से, हम इसमें से सैलरी भी पे करेंगे पार्टनर से। अब जो बच जाएगा बाकी बढ़ने के बाद उसको कहा है कि दोनों पार्टनर इक्वली बराबर तकसीम कर लें। ठीक है, ये बात कही गई है, तो लिहाजा इनकी एंट्री पास करनी है हमने। पहली एंट्री के अंदर सबसे पहली बात की है कैपिटल की बात की गई है कि 10% कैपिटल, 10% कैपिटल दिया है तो 10% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे एंट्री में इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और किसको किसको दिया है, इज
कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distribution of interest to the partners from the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रुपीज़ कितने का है? 57,000 का है। ये नरेशन कर देंगे हम। अब आप कह रहे अमाउंट तो आपने लिखे नहीं यहाँ पर, तो आप अमाउंट निकालते हैं। आपको अमाउंट देखें, मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। आप इम्तिहान में इस तरह कंप्यूटेशन करके शो करेंगे जब नंबर मिलेंगे। कंप्यूटेशन फॉर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए का कितना शेयर है, इंटरेस्ट कितना है? ए का कैपिटल सवाल में 50,000 रुपये का दिया हुआ है और ज़रा 10% रेट है और परसेंट है तो 100 नीचे आ जाएगा। तो अब ये निकाल लेते हैं। 50,000 ज़रब 10 तक़सीम 100, 5,000 रुपये। ए का इंटरेस्ट कितना है? 5,000 रुपये। बी का भी कर लेते हैं, 20 शेयर। आप बिल्कुल इसी तरह की इम्तिहान में हल करिएगा जिस तरह बता रहा हूँ। किताब में तो अब उन्होंने जगह बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए ऐसा कर दिया, उससे नंबर नहीं मिलेंगे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह करिएगा। बी का सरमाया कितना लगाया? बी ने कितना कैपिटल लगाया है? 1 लाख रुपये और 10% इंटरेस्ट बी को कितना मिलेगा? 1 लाख का 10% कितना बनता है? 10,000। 1 लाख 5 सिफर आते हैं 1 लाख में, ज़रब 10 तक़सीम 100, ये 10,000 आ गया। तो बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10,000। सही है स्टूडेंट, ये मैंने कैलकुलेशन कर दी। अभी अमाउंट लिखेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000 इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट जहाँ हमने लिखा है या एंट्री में इंटरेस्ट, ये 15,000 लिख देंगे। और ए को कितना इंटरेस्ट मिला है? 5,000 रुपये का। और बी को कितना इंटरेस्ट मिला है? 10,000 का। इसकी सपोर्टिंग कैलकुलेशन हमने नीचे करके दिखा दी आपको, ही अभी ये कंप्यूटेशन करके दिखा दिया सपोर्टिंग। ठीक है, एक एंट्री हो गई आपकी मुकम्मल। नंबर 2 एंट्री में अब कहा है सवाल में कि ए को 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी और कारोबार चला है 12 महीने। कारोबार का इख्तिताम होता है साल के इख्तिताम 31, जब जनवरी 1 को शुरू हुआ है तो इख्तिताम 31 जनवरी को, 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को होगा इख्तिताम। तो इख्तिताम के वक्त जो है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्योंकि इनकम आपको पता ही जब चलती है जब कारोबार का इख्तिताम हो जाता है। नंबर 1 आपका कंप्यूटेशन हो गया। नंबर 2 कंप्यूटेशन फॉर सैलरी टू ए। सिर्फ तनख्वाह ए को दी जा रही है। पार्टनरशिप मुआहदे में ये कहा गया है कि ए को तनख्वाह मिलेगी। इसका मतलब ए ज़्यादा काम कर रहा है, बी ज़्यादा काम नहीं कर रहा। बी ऐसी बैठा हुआ है, सारी वर्किंग ए कर रहा है, इसलिए उसको तनख्वाह भी दी जा रही है काम करने की। तो आप लिखेंगे एज शेयर 1,000 रुपये की तनख्वाह दी जाएगी। तो 12 महीने की तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपये की। ठीक है, ये 12,000 रुपये की सैलरी की इनके पास की है। सैलरी को डेबिट करेंगे, अकाउंट को डेबिट करेंगे और एज कैपिटल अकाउंट कितने? 12,000 रुपये। किस अमाउंट से? 12,000 रुपये से।
12,000 नरेशन में देंगे टू रिकॉर्ड सैलरी टू ए, ठीक है। थर्ड तीसरी 3 एंट्रियाँ बनेंगी इसके अंदर। आप देखें यहाँ पर हम रिमेनिंग कंप्यूटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वली बिटवीन पार्टनर्स में जो बाकिया आपकी इनकम रह गई है, ये इनके राइट देने के बाद उसको इक्वली बांट लो। देखें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्रेडिट शो क्या कितना कर रहा है, ₹57,000 सवाल में दिया हुआ ये अमाउंट। आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा जब भी आपकी इनकम होती है तो क्रेडिट होता है। प्रॉफिट अकाउंट 57,000 का है। इसमें से अभी हमने क्या क्या दे दिया है, लेस इंटरेस्ट पे कर दिया हमने, इंटरेस्ट 10%। दोनों पार्टनर को मिला के ए को 5,000 दिया है और बी को 10,000 दिया है, टोटल मिला के 15,000 का इंटरेस्ट दे दिया। इसको माइनस करना है। फिर ए को सैलरी दी है, एज सैलरी 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने की 12,000। ये निकाल दो 57 में से कितना बच जाती है, 57,000 माइनस 15,000 का इंटरेस्ट निकाल दो, इसमें से माइनस 12,000 का इसमें से सैलरी निकाल दो। हमारे पास 30,000 रुपये रह जाते हैं। 30,000 रुपये जो रह गए हैं इसको बोलेंगे रिमेनिंग इनकम या अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम अभी है। बाकी रिमेनिंग माने बाकी, बकाया, रिमेनिंग इनकम। मैंने REMAIN फिर ING लगेगा और आगे ING रिमेनिंग इनकम, ठीक है। बाकी इनकम 30,000। इसके लिए कहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली, सवाल में कहा इक्वली बांटो, ठीक है। इक्वली का मतलब है अगर एक शेयर्स ए का है तो बी का भी एक शेयर्स है, बी का भी 1 है, तो इन दोनों को 1 + 1 को जमा करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये न्यूमिनेटर है जो ऊपर रखा जाएगा, डिनोमिनेटर ये है 2 है। तो ए का रेशो क्या बन जाएगा, एज रेशो, एक इसका हिस्सा है, एक न्यूमिनेटर और 2 मजमुआ है डिनोमिनेटर। ए का ये रेट अप्लाई होगा और बी का रेट अब क्या अप्लाई करेंगे, 20 रेशो, बी का रेशो कितना है, 1 है, और इन दोनों का मजमुआ कितना है, 2 है, उसको नीचे रखेंगे। तो इस रेट से 30,000 को तकसीम कर दो। अब आप बांटते हैं एज शेयर रिमेनिंग इनकम में ए का शेयर कितना है, 30,000 की रिमेनिंग इनकम है, 30,000 ज़रब 1/2 कितना बन गया, 15,000। 2 × 2 2 15 13 ये डाल लिया, 15,000 आ गया। 15,000 ही कम 15,000। इसी तरह बी का भी यही आ जाएगा। 20 शेयर रेशो सेम है, 30,000 टोटल बची हुई इनकम रह गई है, ज़रा 1/2 बी का रेशो है, बी का भी 15,000 आ गया। देखिए मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर। 30,000 रिमेनिंग इनकम, बाकी इनकम 30,000 की है, ज़रब एक हिस्सा ए का है, ज़रब दिया, तकसीम करा 2 हिस्सों, मजमुआ कितना है, 1 और 1 2 से तकसीम कर दिया मजमुए से, 15,000 आ गए। इसी तरीके से बी की भी 30,000 ज़रब 1 तकसीम 2 15,000। अभी आपकी पूरी 30,000 रुपये की जो इनकम थी वो बढ़ गई।
अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं। अब आपको पता है ए को 15,000 रुपये मिले, ए को 15,000 मिले, बी को 15,000 मिले और इनकम आपकी कितनी बढ़ गई 30,000 रुपये की। चले तीसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 रुपये से जो रिमेनिंग इनकम है, और एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 रुपये से प्रॉफिट मिला इनको, और 20 कैपिटल अकाउंट को 15,000 से, ये भी 15,000 है, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग इनकम बिटवीन द पार्टनर। स्टूडेंट ये एंट्री बना दी, लेकिन हमने कौन से दो केस बताए थे, हमने पहले केस से बनाई है। पहले केस का नाम क्या था, फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल, फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल। इस मेथड से हमने 3 एंट्री बनाई है। अब यही 3 एंट्री हमारी दूसरा मेथड दिया है फ्लक्चुएशन नेचर ऑफ कैपिटल से बनानी है। लेकिन स्टूडेंट फ़र्क यह है कि फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट के अंदर जो असल कैपिटल अकाउंट होते हैं, वो अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है पार्टनर को, तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं। अगर उनको नुकसान हो रहा है तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर कम हो जाता है। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में तब्दीली टाइम टू टाइम आती रहती है। लेकिन फ्लक्चुएशन के अंदर कैपिटल अकाउंट फिक्स रहते हैं। फ्लक्चुएशन के अंदर हमने किया है फिक्स नहीं है, ये हमने किया है फ्लक्चुएशन कम व बेश, जिसके माने ये सेकंड वाला मेथड हमने इस्तेमाल करा है यहाँ पे। अभी फर्स्ट से नहीं करा है। सेकंड मेथड में फ्लक्चुएशन में कम बेश जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, हम उसी से ही एंट्री पास करते हैं। उन्हीं में कमती बढ़ती होती रहती है। कभी डेबिट हो जाएगा तो कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा तो इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्लक्चुएशन माने चेंजिंग होती रहती है हर एंट्री के ऊपर। लेकिन फिर आप बनाएंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट से। फिक्स कैपिटल अकाउंट में एक ही बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई तब्दीली नहीं आती। जो भी तब्दीली आती है, पार्टनरों को जो भी इजाफी चीज़ मिलती है या उनका नुकसान होता है, तो उनके लिए करंट अकाउंट खोले जाते हैं। हर चीज़ उनके करंट अकाउंट के अंदर प्लस माइनस होती है, यानी डेबिट क्रेडिट होती रहती है। और जो उसका नेट इफेक्ट होता है आखिर में कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट जहाँ पर करंट अकाउंट का इस्तेमाल होगा। तो ये फ्लक्चुएशन नेचर ऑफ अकाउंट के ज़रिए से हमने 3 एंट्रियाँ बना दी हैं, जिसमें डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। जब आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। जब कोई लॉस हो रहा है तो डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, एक तरीके से बन गई है एंट्री। चलें आप अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंडर फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल, इससे करते हैं। इसके तहत इससे पहले हमने नंबर जो है 2 करा था, अंडर फ्लक्चुएशन नेचर ऑफ कैपिटल। अब हम कर रहे हैं अंडर फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल। इसके अंदर करंट अकाउंट खोले जाते हैं। कैपिटल अकाउंट जब एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो आखिर तक वही रहता है। आखिर में उसको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में पूरे साल में चेंजिंग नहीं की जाती है। लेकिन फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होती है, साथ साथ तब्दीली होती रहती है। अगर कैपिटल में इजाफा होता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर कैपिटल में कमी होती है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। उसमें बार बार टाइम टू टाइम चेंजिंग आती रहती है। फ्लक्चुएशन का मतलब ही कम व बेश। लेकिन फिक्स का मतलब है एक ही जगह रहता है। अब एक ए ने 50,000 लगाए हैं और बी ने 1 लाख लगाए हैं, तो इनका कैपिटल अकाउंट पूरे साल
50,000 और 1 लाख रुपए ही शो करेगा। और उसमें जितनी भी तब्दीली आएंगी पूरे साल में उसके लिए अलग से करंट अकाउंट खोले जाएंगे। तमाम तब्दीलियों को करंट अकाउंट में करके आखिर में करंट अकाउंट ट्रांसफ़र होते हैं। बैलेंस शीट में जब जाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। क्या है? ए एंड बी पार्टनरशिप। क्या बनाना है? जर्नल अंडर नंबर 1 जो पहली सूरत थी अंडर फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल के ज़रिए से बना रहे हैं। चलें एंट्री। सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि पार्टनरों को 10% कैपिटल अकाउंट दिया, पार्टनरों को उनके सरमाए पे 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो लिहाजा हम पहला कंप्यूटेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कितना है? 10% ऑन कैपिटल। ठीक है, ए कैपिटल, बी कैपिटल। ए का 50,000 है, बी का 1 लाख कैपिटल है। ये तो आपको सवाल में बता दी थी फिगर। ठीक है, अब इन दोनों का 10% दे देते हैं। 10% इंटरेस्ट 10%, तो इसका कितना आ गया? 50,000 ज़रब 10/100। इसका कितना आ गया? 1 लाख ज़रब 10/100। ये निकाल लें तो इसका बन रहा है 5,000 रुपये। 10 को ज़रब दें 50,000 से और फिर तकसीम करें 100 से, तो ये 5,000 आ जाएगा। इसी तरह 10 को ज़रब दें 1 लाख से और फिर तकसीम करें 100 से, तो आपके पास 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक है, इस अमाउंट की और इस अमाउंट की इन दोनों का अमाउंट मिलाओ तो कितना होंगे? 10 और 15, 15,000 रुपये की एंट्री पास कर देते हैं। नंबर 1 एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 15,000। टोटल 10 और 5 15, टोटल इंटरेस्ट कितना है? 15,000। ठीक है, अब चूँकि यहाँ कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल है, तो यहाँ उसकी जगह पे करंट अकाउंट खोलेंगे। करंट ए इज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। ए का कितना है? 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है इसको। बी को कितना मिला है? 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है। टू रिकॉर्ड नरेशन है, टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट 10% ऑन कैपिटल्स। ठीक है, नंबर 2 एंट्री है। सैलरी टू ए को दी है कितनी? 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये। तो लिहाजा सैलरी दे दी ए को 12,000 रुपये की। कैलकुलेशन हमने उसमें करके दिखाई थी, जो है पिछले जो हम सिचुएशन नंबर 2 कर रहे थे फ्लक्चुएशन के अंदर, उसमें दिखाई थी कैलकुलेशन। सैलरी 12,000 हो गई, 1,000 ज़रब 12 12,000 बनते हैं। और एज कैपिटल नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल है, तो करंट अकाउंट एज करंट अकाउंट 12,000 से क्रेडिट हो गया। टू रिकॉर्ड सैलरी टू ए, इसकी नरेशन हो गई। नंबर 3 में कहते हैं जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा, ये दोनों देने के बाद, इंटरेस्ट और तनख्वाह देने के बाद 57,000 में जो बाकी पैसा बच जाएगा वो आपकी रिमेनिंग यानी बाकी इनकम है। उस बाकी इनकम को दोनों पार्टनरों के दरमियान में बराबर बांट लो। ठीक है, तो रिमेनिंग इनकम कितनी हमने पीछे कैलकुलेशन करी थी? 30,000 की। ये दिखाई थी कैलकुलेशन करके। रिमेनिंग इनकम कितनी बनी थी?
एक को 15,000 मिल गए थे, 57 में से 12,000 मिल गए, 30,000 बच गए थे। ये रिमेनिंग में इसके लिए कहा था इक्वली बांट लो, हमने इक्वली बांटी थी। एक को 15,000 आई थी और एक को 15, यही कैलकुलेशन वहाँ भी एक ही बार कैलकुलेशन कर दो, वहाँ भी यही इस्तेमाल होगी एंट्री। बस सिर्फ लफ्स कैपिटल का नहीं इस्तेमाल होगा, वहाँ पर फ़र्क ये होगा करंट अकाउंट इस्तेमाल होगा, अमाउंट यही रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 रुपये थे, रिमेनिंग इनकम जो बची है डेबिट हो गया। और एज करंट अकाउंट 5,000 रुपये और 15,000 रुपये इक्वली बटी है और 20 करंट अकाउंट 15,000 रुपये टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेन इनकम बिटवीन पार्टनर्स। तो ये तीनों एंट्रियाँ बन गई हैं स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री बना दी गई हैं। अब दोनों पार्टनरों के टी अकाउंट्स रह गए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रह गया है। इन दोनों को हम बना देते हैं तो हमारा सवाल मुकम्मल हो जाता है। तो चलें अब सबसे पहले टी अकाउंट में करते हैं एंट्री। इनकी लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इनके टी अकाउंट बनाने लेजर अकाउंट बना रहे हैं हम ए और बी का। ये बनाया, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया। इसी तरीके से ये अमाउंट का कॉलम हो गया राइट साइड पे और इधर ये डेट का कॉलम हो गया। इज कैपिटल अकाउंट, चाहे तो हम एक ही अकाउंट में दो कॉलम ए और बी का भी खोल सकते थे, यहाँ भी ए और बी कर लेते हैं, वो भी आसान था, किताब में दिया हुआ है। मैं अलग अलग बना रहा हूँ। एज कैपिटल, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये अमाउंट, यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।